हेलो एवरीवन, एक्सनेस वीकली एनालिसिस वीडियो में आप सबको वेलकम करता हूं। सबसे पहले हम चलते हैं इकोनॉमिक कैलेंडर की तरफ और देखते हैं कि इस हफ्ते हाई इंपैक्ट न्यूज़ कौन कौन सी आ रही हैं। 10 मार्च यानी 10 मार्च को जीएमटी प्लस जीरो टाइम के मुताबिक 23:50 पर जेपीवाई जापान का जीडीपी रिवाइज्ड हाई इंपैक्ट न्यूज़ डाटा पॉजिटिव आने की सूरत में जेपीवाई स्ट्रॉन्ग और नेगेटिव आने की सूरत में वीक हो सकता है। 11 मार्च को जो है जीएमटी प्लस जीरो टाइम के मुताबिक 23:50 पर जापान का क्रॉप गुड्स प्राइस एली हाई इम्पैक्ट न्यूज डाटा पॉजिटिव आने की सूरत में जेपीवाई स्ट्रॉन्ग और नेगेटिव आने की सूरत में वीक हो सकता है। 12 मार्च को 7 बजे जीबीपी यूके का जो है यूनाइटेड किंगडम का एम्प्लॉयमेंट चेंज आ रहे हैं हाई इम्पैक्ट न्यूज। और उसी के साथ ही 7 बजे यूरोजोन का जर्मनी का सीपीआई फाइनल ईयरली। 7 बजे जीबीपी यूनाइटेड यूके का एम्प्लॉयमेंट चेंज इंडेसेस और सीपीआई फाइनल हाई इम्पैक्ट न्यूज डाटा पॉजिटिव आने की सूरत में जो ब्रिटिश पाउंड है स्ट्रॉन्ग और नेगेटिव आने की सूरत में वीक हो सकता है। 12:30 पर यूएसडी यूनाइटेड स्टेट का सीपीआई ईयरली एनएस से हाई इम्पैक्ट न्यूज डाटा पॉजिटिव आने की सूरत में यूएस डॉलर स्ट्रॉन्ग और नेगेटिव वाले की सूरत में वीक हो सकता है। सॉरी। इस न्यूज टाइम पर जो है हमें मार्केट में कुछ वोलेटिलिटी देखने को मिल सकती है, खास तौर पर जो यूएस डॉलर के पेयर हैं। 13 मार्च को 7 बजे जीबीपी यूके का जो है जीडीपी एस्टीमेट ईयरली हाई इम्पैक्ट न्यूज और उसी के साथ ही 10 बजे यूरोजोन का जो है इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन एमएम। 14:30 पर यूएसए का जो है यूनाइटेड स्टेट ईआई क्रूड ऑयल की जो है वो न्यूज़ आ रही है। इस न्यूज़ टाइम पर जो ऑयल के पेयर हैं उनमें हमें कुछ वोलेटिलिटी देखने को मिलेगी। 14 मार्च को 8 बजे जीएमटी प्लस जीरो टाइम के मुताबिक 8 बजे यूरोजोन का जो स्पेन का कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और उसी के साथ ही 12:30 पर यूएसडी यूनाइटेड स्टेट का जो है रिटेल सेल्स आ रहे हैं हाई इम्पैक्ट न्यूज रिटेल सेल्स एमएम यूएसएचएम R1 हाई इम्पैक्ट न्यूज डाटा पॉजिटिव आने की सूरत में यूएस डॉलर स्ट्रॉन्ग और नेगेटिव आने की सूरत में वीक हो सकता है। न्यूज टाइम पर हमें मार्केट में कुछ वोलेटिलिटी देखने को मिलेगी, खास तौर पर जो यूएसडी पेयर हैं। 12:30 पर कैड कनाडा का जो है मैन्युफैक्चरिंग इनका सेल्स एमएम हाई इम्पैक्ट न्यूज। इस न्यूज टाइम पर जो कनेडियन डॉलर है के पेयर्स हैं उनमें हमें कुछ उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। 15 मार्च को 7:45 पर फ्रांस का सीपीआई ईयू नाम फाइनल और उसी के साथ ही 9 बजे जो है इटली का सीपीआई ईयू नाम फाइनल ईयरली। ये भी हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है और उसके साथ ही डाटा पॉजिटिव आने की सूरत में यूरो स्ट्रॉन्ग और नेगेटिव आने की सूरत में वीक हो सकता है। 12:15 पर कैट का कनाडा का हाउस स्टार्ट एनालाइज्ड हाई इम्पैक्ट न्यूज़ और 12:30 पर जो है यूनाइटेड स्टेट का एनवाई फेड मैन्युफैक्चरिंग और मैन्युफैक्चरिंग यूएस HMR1 हाई इम्पैक्ट न्यूज़ और उसी के साथ ही 13:15 पर यूएसए का यानी यूएसडी जो यूनाइटेड स्टेट इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन एमएम हाई इम्पैक्ट न्यूज़ डाटा पॉजिटिव आने की सूरत में यूएस डॉलर स्ट्रॉन्ग और नेगेटिव आने की सूरत में वीक हो सकता है। न्यूज़ टाइम पर हमें मार्केट में कुछ वोलेटिलिटी देखने को मिलेगी, खास तौर पर जो यूएसडी के पेयर्स हैं। उसी के साथ ही 13:45 पर RLX अर्निंग और उसी के साथ ही 14 बजे जो है यूएसडी यूनाइटेड स्टेट का यूमिच एक्सपेक्टेशंस प्रीलिम हाई इम्पैक्ट न्यूज़ और 14 बजे ही यूनाइटेड स्टेट का यूमिच एक्सपेक्टेशन प्रीलिम इंडेक्सेस हाई इम्पैक्ट न्यूज़ डाटा पॉजिटिव आने की सूरत में यूएस डॉलर स्ट्रॉन्ग और नेगेटिव आने की सूरत में वीक हो सकता है। ये था न्यूज़ों पे एक इकॉनमी कैलेंडर के ऊपर नज़र और इस हफ्ते की आने वाली खबरें। तो अब हम चलते हैं अपने चार्ट्स की तरफ और चलकर देखते हैं कि तकनीकी तज्जिया क्या कहता है। तो सबसे पहले हम आते हैं जी गोल्ड की तरफ। गोल्ड में जैसा कि आप सबको मालूम है, गोल्ड में एक स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड अभी जो है वो चल रहा है। प्राइस जो है वो अपनी हायर हाई बनाती हुई जा रही हैं और ऑल टाइम हाई इसने तकरीबन ये अभी 2195 का बनाया है। तो प्राइस जैसा कि अभी साइडवे में रेंज है में कर रही हैं। तो इस हफ्ते जो हमारे पास बेहतरीन लेवल ऑफ सपोर्ट है, अगर तो प्राइस हमें इस लेवल पे मिलती हैं
तो यहाँ से हमें एक अच्छी बाइंग अप साइड की तरफ देखने को मिल सकती है। तकरीबन ये हमारे पास 2150 का जो है वो हमारे पास एरिया बनता है इसका। ये तकरीबन 2150 का। अगर प्राइस यहाँ पे आती हैं और अपने इस लेवल से जो है अगर इसका यहाँ पे प्राइस आती हैं तो यहाँ से हमें एक अपसाइड की तरफ दोबारा मूव देखने को मिल सकती हैं। दूसरी सूरत में अगर प्राइस अपने इस लेवल ऑफ सपोर्ट को ब्रेक कर देती हैं तो फिर प्राइस मजीद नीचे आ सकती हैं हमारे पास तकरीबन ये इस लेवल तक। और अभी फिलहाल अगर हम देखें तो स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड है। हम इस वीक का जो हमारे पास लेवल ऑफ रेसिस्टेंस है वो हमारे पास जो है वो 2200 का है। प्राइस जो है वो 200 का जो है वो टेस्ट करके वहां से दोबारा नीचे की तरफ आ सकती हैं। दूसरी सूरत में अगर प्राइस अपने इस हाई का भी ब्रेकआउट कर देती हैं तो फिर हमारे पास जो प्राइस मजीद जो है वो अब तकरीबन जो है वो अपसाइड की तरफ वो 2100 तकरीबन ये 50 तक आपकी यानी 2215 और उसके बाद 2230 को भी ये हिट कर सकती हैं। एक्सपेक्टेड ट्रेंड जो है इस वीक का बुलिश ही है। प्राइस जो है वो ज़्यादातर अपसाइड की तरफ ही रह सकती हैं। तो इसलिए हमारे पास जो इस वक्त एक शॉर्ट टर्म जो हमारे पास H4 के टाइम फ्रेम में है तो हमारे पास बेहतरीन लेवल यही है। डिमांड एरिया हमारे पास तकरीबन ये 2160 और 2150 का। तो यहाँ से हमें दोबारा एक अच्छी बाइंग देखने को मिल सकती है। अगर प्राइस अपने इस एरिया को ब्रेक कर देती हैं तो फिर प्राइस मजीद जो है वो डाउन साइड की तरफ हमें देखने को मिल सकती हैं। मजीद उसने अपनी इस हाई को भी अगर हम देखें तो ब्रेक किया हुआ है। तो ये तकरीबन 2145 का एरिया और 2145 और 50 के पास जो है वो हमें दोबारा अप साइड की तरफ एक अच्छी मूव देखने को मिल सकती हैं। यूरो यूएसडी की बात करें तो यूरो यूएसडी जैसा कि अपने एक बेहतरीन लेवल ऑफ स्ट्रक्चर से जो है वो प्राइस रिजेक्ट हुई हैं। और अभी इस हफ्ते का जो लेवल ऑफ सपोर्ट है वो हमारे पास तकरीबन ये वाला एरिया बन रहा है। अगर तो प्राइस आती हैं अपने इस एरिया को टेस्ट करती हैं तो यहाँ से हमें एक अपसाइड की तरफ बाय देखने को मिल सकती है। दूसरी सूरत में प्राइस अगर अपने इस लेवल ऑफ सपोर्ट को ब्रेकआउट कर देती हैं तो फिर प्राइस मजीद नीचे की तरफ आ सकती हैं। और प्राइस अगर यहाँ से रिजेक्ट होती हैं, रिजेक्ट होने के बाद आपकी तरफ और इस लेवल का टेस्ट तो फिर प्राइस मजीद आपकी 1.0500 तक जा सकती हैं। जीपीपी यूएसडी में अगर बात करें तो जीपीपी यूएसडी में भी अभी जो ट्रेंड है वो बुलिश ट्रेंड है। प्राइस जैसा कि उसने अपने इस लेवल ऑफ स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट किया है और जब तक प्राइस इससे ऊपर है तो यहाँ से हमें एक अच्छी जो है वो एक दोबारा जो है वो एक बाइंग जो है वो देखने को मिल सकती है अपसाइड की तरफ। और अगर तो प्राइस अपने यहाँ से नीचे आती हैं और इसका ब्रेकआउट कर देती हैं तो फिर प्राइस मजीद डाउन साइड की तरफ आ सकती हैं तकरीबन अपने इस लेवल ऑफ सपोर्ट तक, जिसकी जो प्राइस है वो 1.26 तक जो है वो इसको दोबारा वो टच कर सकती हैं। बेहतरीन लेवल ऑफ रेसिस्टेंस जो है वो हमारे पास ये वाला है। अगर प्राइस अपने इस एरिया को ब्रेकआउट नहीं करती तो फिर यहाँ से हमें एक अच्छी रिट्रेसमेंट दोबारा डाउन साइड की तरफ देखने को मिल सकती है इस एरिया तक। और अगर तो प्राइस इसका भी ब्रेकआउट कर देती हैं तो फिर हमारे पास प्राइस जो है वो मजीद अप जा सकती हैं अपने इस हाई को टेस्ट करने के लिए जो तकरीबन 1.31 500 का जो है वो एक एरिया बन रहा है। तो फिर प्राइस अपने इस एरिया को भी टेस्ट कर सकती हैं अगर अपने इस लेवल ऑफ रेजिस्टेंस को भी ये ब्रेक कर देती हैं। AUD USD की भी अगर हम बात करें तो AUD USD ने भी अपने अभी इस लेवल ऑफ स्ट्रक्चर को जो है यहाँ टेस्ट किया है और इस एरिया को जो है ये सपोर्ट बना सकता है। अगर तो प्राइस यहाँ पे आती हैं तो यहाँ से हमें दोबारा अपसाइड की तरफ एक जो है वो अपसाइड की तरफ एक ट्रिप बाय देखने को मिल सकती है। दूसरी सूरत में अगर प्राइस आपकी इस लेवल ऑफ सपोर्ट को जो है अगर ब्रेकआउट कर देती हैं डाउन साइड की तरफ तो फिर प्राइस यहाँ से यानी अगर इसको यहाँ से आती हैं और इसका ब्रेक कर देती हैं तो फिर प्राइस दोबारा नीचे जा सकती हैं अपने इस लेवल ऑफ स्ट्रक्चर की तरफ। और यहाँ पे इसका जो है वो हमारे पास बेहतरीन लेवल ऑफ सपोर्ट है।
और अपसाइड की तरफ अगर तो प्राइस अपने इस एरिया को ब्रेकआउट नहीं करती तो यहाँ से फिर हमें यानी कि प्राइस यहाँ तक आती हैं तो एक बेहतरीन लेवल ऑफ स्ट्रक्चर है, तो यहाँ से फिर हमें एक अप साइड की तरफ जो है वो एक मूव देखने को मिल सकती है। बीटीसी की अगर हम बात करें तो बीटीसी भी जैसा कि स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड में है, अभी तक इसमें कोई ऐसा एविडेंस नहीं है, कोई ऐसा रिवर्सल पैटर्न नहीं बना। प्राइस जो है वो मुसलसल अपनी हायर हाई को ब्रेक करती हुई अपसाइड की तरफ जा रही है। अगर हम देखें तो उसने अपनी तकरीबन ऑल टाइम हाई को भी जो है उसने तकरीबन ब्रेक कर दिया है। तो इसमें जो हमारे पास ट्रेड सेटअप्स यानी जो लेवल्स हैं वो ये एक बेहतरीन लेवल है दोबारा बाय के लिए। अगर तो प्राइस यहाँ तक आती हैं तो यहाँ से जो है वो हमें यहाँ तक अगर आती हैं तो यहाँ से हमें दोबारा जो है वो एक बेहतरीन एक सपोर्ट एक बाइंग देखने को मिल सकती है अपने इस लेवल से। लेकिन अभी अगर हम देखें तो प्राइस ने अपनी लोअर ट्रेंड लाइन को टेस्ट किया है और लोअर ट्रेंड लाइन को टेस्ट करने के बाद जो है वो प्राइस अगर जाती हैं आप तो फिर यहाँ पे हमारे पास ये अपर ट्रेंड लाइन का टेस्ट अगर इसका ब्रेकआउट नहीं करती है तकरीबन 76,900 का जो है 9 यानी 76,900 का एरिया, यहाँ से फिर हमें दोबारा जो है एक रिट्रेसमेंट अच्छी देखने को मिल सकती हैं। दूसरी सूरत में अगर ये इसका भी ब्रेकआउट कर देती हैं तो फिर प्राइस मजीद अपसाइड की तरफ जा सकती हैं। और अभी अगर हम देखें तो इसने अपनी जो प्रीवियस जो मंडे का हाई था उसको भी इसने ब्रेक कर दिया है और ब्रेक करने के बाद जो है वो प्राइस उससे ऊपर ही है। तो इस हफ्ते का भी एक्सपेक्टेड ट्रेंड बुलिश ही रहेगा। अच्छा, दूसरा जो है हमारे पास अगर हम यूएस ऑयल की बात करें तो ऑयल जैसा कि कंसोलिडेशन पीरियड में प्राइस रेंज कर रही हैं, यहाँ पे पीरियड में है उसने अपने इस एरिया को रेसिस्टेंस बना लिया है। इसमें हमारे पास जो बेहतरीन लेवल ऑफ सपोर्ट है वो हमारे पास ये है, यहाँ से हमें एक अच्छी बाइंग अपसाइड की तरफ देखने को मिल सकती है। दूसरी सूरत में अगर प्राइस यहाँ इस लेवल से रिजेक्ट नहीं होती और उसका ब्रेकआउट कर देती हैं तो फिर प्राइस हमें मजीद नीचे देखने को मिल सकती हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास लेवल ऑफ सपोर्ट है वो तकरीबन 72 का एरिया, तो फिर प्राइस आपकी 72 तक मजीद नीचे जा सकती हैं। लेवल ऑफ रेसिस्टेंस जो है वो हमारे पास ये है, अगर हम देखें तो इस लेवल से प्राइस बार बार रिजेक्ट हो रही है, यहाँ से हमें जो है एक दोबारा एक अच्छी अपॉर्चुनिटी सेल की देख मिल सकती है। और दूसरी सूरत में अगर प्राइस इसको भी ब्रेकआउट कर देती हैं तो फिर प्राइस आपकी मजीद आप जा सकती हैं। अगर इस एरिया का ब्रेकआउट कर देती हैं प्राइस तो फिर ये आपकी मजीद आप तकरीबन 85 को भी जो है वो इस हफ्ते ये टेस्ट कर सकती हैं। तो चलें जी, ये था हमारा इस हफ्ते का तकनीकी तजिया और न्यूज़ों पर एक नज़र। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो भी मैं आपके सामने, तो चलें जी, आज का जो हमारे पास क्वेश्चन है वो ये है, विल दिस वीक ए गोल्ड ट्रेंड बी बुलिश और बेरिश? क्या इस हफ्ते गोल्ड का ट्रेंड बुलिश रहेगा या बेरिश, यानी क्या वो अपनी नई हाई बनाएगा या वो अपनी एक अपनी जो है वो डाउन साइड की तरफ अपनी प्रीवियस लो को ब्रेक कर देगा। तो आपने अपना अपना व्यू जो है वो कमेंट्स के अंदर देना है कि गोल्ड जो है इस हफ्ते कितना डाउन आ सकता है, उसकी लो क्या हो सकती है और हाई कहाँ तक ये प्राइसेस की जा सकती हैं। ओके जी, टेक केयर, गुड लक।